जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज भी चर्चा करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया था जो कि पेपर में आए हुए प्रश्न हैं और वैसे ही प्रश्न आज भी चर्चा करेंगे। आइए देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है एक प्रश्न। एक ट्रेन 360 किमी एक समान चाल से चल रही है, मतलब 360 किलोमीटर की दूरी है और एक समान चाल से वो ट्रेन चल रही है। यदि उसकी चाल सामान्य चाल से 5 किमी प्रति घंटे अधिक कर दी जाए, यानी जो भी चाल रही होगी प्रारंभिक, उसमें चाल बढ़ा करके 5 किमी प्रति घंटा और अधिक कर दिया जाता है, तो इतने ही यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लगता है, तो ट्रेन की चाल बताइए। चलिए बच्चों देखते हैं, पहले जो दिया है प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुल दूरी दिया है बच्चों, कुल दूरी वो 360 किलोमीटर की है। ये 360 किलोमीटर की दूरी ले लेते हैं और ट्रेन जो है पहले दे रहा है कि एक समान चाल से चलती है। मान लेते हैं, माना ट्रेन की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। ट्रेन की चाल को मैंने x किमी प्रति घंटा मान लिया, तो इसी चाल से अगर ट्रेन चले, x किमी प्रति घंटा की चाल से चले, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, निकाल लेते हैं। x किमी प्रति घंटा की चाल से 360 किमी दूरी तय करने में लगा समय निकालेंगे तो बच्चों कितना होगा समय, दूरी बटा में चाल, यानी 360 बटा में चाल x, इतना घंटा समय लगेगा। पुनः आगे कह रहा है कि यदि उसकी चाल सामान्य चाल से 5 किमी प्रति घंटा अधिक कर दी जाए। ठीक है, अब कह रहा है कि नई चाल क्या कह रहा है, नई चाल में कह रहा है कि यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, यानी x प्लस 5 किमी प्रति घंटा की चाल से उतना ही दूरी तय करना, 360 किमी दूरी तय करने में लगा समय। ये कितना समय लगेगा, दूरी कितनी है 360 किमी बटा में चाल कितनी है, तो x प्लस 5, इतना घंटा हो जाएगा दूसरा समय। परंतु आगे बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कि इतना ही समय में, इसके आगे कह रहा है कि इतने ही यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लगता है। यानी अगर चाल बढ़ा देंगे तो समय कम हो जाएगा। कितना कम हो जा रहा है, 1 घंटा। किससे कम हो रहा है, इससे कम हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 घंटे का है। यानी आते हैं प्रश्नानुसार पर। प्रश्नानुसार बच्चों इन दोनों में बड़ा समय कौन है, तो ये ज्यादा समय है और ये कम समय है, क्योंकि अगर तेजी से चलेगी ट्रेन तो कम समय में पहुंचेगी, अगर स्लो चलेगी ट्रेन तो ज्यादा समय में पहुंचेगी। अर्थात ये ज्यादा समय है और ये कम समय है, इन दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर है। यानी अंतर करने का मतलब है 360 बटा में x माइनस 360 बटा में x प्लस 5, और यही बता रहा है कितना, 1 घंटे के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, निकाल लीजिए। 360 को कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा कितना, 1 बटा में x माइनस 1 बटा में x प्लस 5 बराबर 1। 360
यहां से एलसीएम लेकर हल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स बटे में हो जाएगा x और x प्लस 5। ये एलसीएम है और हल करने के पश्चात ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 360 और ये कितना बनेगा, एक 5 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर 1। तिरिया गुणा करेंगे तो तिरिया गुणा करने का पहले तो ऊपर वाला गुणा कर ले, 360 गुणा 5 बराबर ये जाकर उधर गुणा करेगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है बच्चों, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30, इधर लाते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको जब राइट साइड लेकर जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा यानी 5 सुनाई 0 और 5 6 का 30 और 5 3 15 और 3 18 यानी 1800 हो गया और बराबर 0। इन दोनों को तोड़ना है, तोड़ेंगे ऐसे दो भागों में कि जिनका गुणा करें तो 1800 लेकिन जोड़े या घटाएं तो 5 आ जाए। ऐसे कौन कौन से मान हैं, तो 40 और 45 के आसपास मान होगा, देख लेते हैं। 4 5 20, 4 4 16, 2 18। ठीक है बच्चों, 40 और 45 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। यानी x का मान लेंगे तो x प्लस 45 मिलेगा और माइनस यहाँ से 40 का मान ले लेते हैं तो x प्लस 45 मिलेगा। यहां से हो जाएगा x प्लस 45 और हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 45 और एक x बराबर 40 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला मान जो होगा मान्य होगा, यानी x बराबर जो 40 होगा वो मान्य होगा। यही चाल जो होगी ट्रेन की, यानी ट्रेन की जो प्रारंभिक चाल है वो है कितनी, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन की प्रारंभिक चाल आएगा 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे के प्रश्न पे चलेंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो आया हुआ है 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत अधिक टफ नहीं है। बस आप अगर क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे वाले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं, एक अच्छा सा प्रश्न है। मैंने कई प्रश्नों को देखा, मतलब कई मॉडल सेट मैंने देखा, तो उस मॉडल सेट के अंतर्गत ये जो प्रश्न है कई बार मुझे मिला है। मतलब ये एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लेते हैं, अच्छा सा है, 6 नंबर का है। 1 में x प्लस 4 और माइनस 1 दिया है x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30 और इसमें हिंट दे दिया है कि x की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है -4 के या 7 के। x का मान इन दोनों के बराबर नहीं है, तो इसको हल करके बताना है, यानी x और y का मान निकालना है। चलिए बच्चों देखते हैं, पहले क्या काम करें, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए सीधा सा। x प्लस 4 और x माइनस 7 एलसीएम लेके चलेंगे तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए सीधा सा। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/30। इसको ओपन करेंगे तो x माइनस 7 और ये हो जाएगा माइनस x माइनस 4 अपान में हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 7 और ये हो जाएगा 11/30। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये x और ये x कैंसिल आउट क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है। यहां से हो जाएगा -11 अपान, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो x का x के साथ x स्क्वायर, x का -7 के साथ -7x, 4 का x के साथ तो हो जाएगा +4x
और 4 का लेकर चलेंगे 7 के साथ, तो हो जाएगा -28 और इक्वल टू 11/30। ये देखिए बच्चों, ये कैंसिल आउट होगा एक बार में, ये -1 हो जाएगा, तिर्य गुणा करेंगे, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -30 इज इक्वल टू x², इन दोनों कैलकुलेट कर लीजिए, आएगा -3x और ये हो जाएगा -28। अब ये इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो आएगा x² -3x और ये जब लेकर जाएंगे तो -28 और +30 और बनेगा बराबर 0। यानी आंसर क्या आएगा, x² -3x और ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड कर लीजिए, x² -2x -x +2 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा x -2 और -1 कॉमन ले लेते हैं तो x -2 आएगा, यानी x -2 और यहां से x -1 इज इक्वल टू 0, यानी x के दो मान निकल करके आएंगे, x -2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 2 और यदि लेकर चलते हैं x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। यानी इस प्रश्न के लिए x के दो मान आएंगे, एक x का मान 1 आएगा और एक x का मान 2 आएगा। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, लेकिन 6 नंबर का प्रश्न था। मैंने एनालाइज किया है 3 से 4 पेपर को, लेकिन हर एक पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये पेपर में जो आया क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है, इसको आप एक बार या 2 बार लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न पे चलते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। एक देखिए, ये भी एक अच्छा सा प्रश्न है, नाव और चाल वाला प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है 95%। यानी इतनी उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। मैं पूरी गारंटी तो नहीं ले सकता कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन हाँ इतनी उम्मीद है कि 95% ऐसे प्रश्न आ ही सकते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किमी प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल दे रहा है 8 किमी प्रति घंटा, और आगे कह रहा है कि यह धारा की दिशा में 22 किमी और धारा की विपरीत दिशा में 15 किमी 5 घंटे में जा सकती है। अगर धारा इस दिशा से चले, इस दिशा में, तो धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और विपरीत दिशा में इधर की तरफ 15 किलोमीटर, और आने जाने में कुल समय जो लग रहा है, समय बता दिया गया है कितना, वो 5 घंटा का समय लग रहा है, 5 घंटे। तो धारा की चाल कितनी है वो ज्ञात करना है। ये तो स्थिर जल में नाव की चाल है, मान लेते हैं कि धारा की चाल, माना धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है, ठीक है बच्चों। जब x किमी प्रति घंटा मैंने मान लिया धारा की चाल, तो पहले धारा की दिशा में देखेंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है। लेकर चलते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल लेकर चलेंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी, यानी 8 + x किमी प्रति घंटा हो जाएगा। धारा की दिशा में कितना चलना है, 22 किलोमीटर। धारा की दिशा में 22 किमी चलने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो चलना कितना है, 22 किमी, चाल कितनी है, 8 + x, ठीक है, इतनी घंटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धारा के विपरीत दिशा में लेकर चलते हैं। धारा के विपरीत
दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल लेकर चलेंगे तो कितना होगा? तो जितनी नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को माइनस कर देंगे, यानी 8 माइनस एक्स हो जाएगा किमी प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में कितना चलना है? 15 किलोमीटर। 15 किमी चलने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटा में चाल, यानी 15 बटा में हो जाएगा एक्स, 8 माइनस एक्स किमी घंटा। अब आते हैं प्रश्नानुसार। बच्चों का कह रहा है यही कह रहा है कि धारा की दिशा में 22 किलोमीटर चलना है और धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर चलना है और समय लग रहा है 5 घंटे का, यानी 22 बटा में 8 माइनस एक्स, 8 प्लस एक्स प्लस 15 बटा में 8 माइनस एक्स बराबर दे रहा है 5 घंटा। ये भी समय है, ये भी समय, दोनों को जोड़ दिया गया तो 5 घंटा के बराबर। दोनों का एलसीएम लगे बच्चों तो आएगा कितना? 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूले से। इसको इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 माइनस एक्स गुणे हो जाएगा 22 प्लस 15 और 8 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 5 बनेगा। गुणा करेंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 17 माइनस 22 एक्स प्लस 15 वाट है 120, 8 5 40, 8 एकम 8, 4 12 और प्लस हो जाएगा 15 एक्स बटे में हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। कैलकुलेशन कर ले तो ये और ये पॉजिटिव है दोनों के दोनों, 0 और 6 बनेगा, 2 और 7 9 बनेगा, 1 और 1 2 बन जाएगा। ये दोनों के दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है तो 15 में से 22 घटाना है यानी माइनस करेंगे तो माइनस 7 एक्स आएगा बटे में आ जाएगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 5। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5 चौका 20 और 5 छक्का 30, 30 2 32 और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 296 और माइनस 7x। ठीक है बच्चों, सबको उठाकर राइट साइड ले चलते हैं। तो जब राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये जाएगा उधर तो 5x स्क्वायर माइनस 7x ये प्लस 296 और माइनस 320, 5x स्क्वायर माइनस 7x ये ज्यादा है ये कम है, 10 में से 6 गया 4, यहां बचेगा 1, 11 में से 9 गया 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बनेगा माइनस बराबर 0। यानी इसका और इसके गुणनफल से माइनस 7 को प्राप्त करना है। 5 और 24 क्या करेंगे बच्चों? 24 का गुणनखंड करें तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 1 5 है। लाना कितना है मुझे? 7। ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 8 15 हो जाएगा। ये 5x स्क्वायर माइनस 15x ऐसे लिख लो, 15 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 7, x माइनस 24 बराबर 0, यानी 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 24 बराबर 0। दोनों में से 5x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा बराबर 0, यानी हो जाएगा x माइनस 3 और हो जाएगा 5x प्लस 8 बराबर 0, यानी x माइनस 3 बराबर 0। एक मान आएगा x बराबर 3 और एक हल करेंगे तो 5x प्लस 8 बराबर 0,
यानी x बराबर हो जाएगा -8/5। तो ये वाला मान जो होगा अमान्य होगा। क्यों? क्योंकि जो चाल होती है वो निगेटिव नहीं होती आती है मैथ के अंतर्गत, हम लोग लेकर चलेंगे। तो ये वाला मान जो होगा ये 3 किमी प्रति घंटा आएगा, अर्थात धारा की जो चाल होगी, धारा की चाल वो आएगा 3 किमी प्रति घंटा, और यही आपका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, देखिए एक प्रश्न है जो कि आपके चैप्टर के क्षेत्रफल वाले चैप्टर से है, यानी आयतन और क्षेत्रफल का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया हुआ कह रहा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक गहरा कुआं खोदा जाता है। मान लेते हैं कि यही कुआं है, और कुएं की जो ऊंचाई बता रहा है यहां से यहां तक, वो बता रहा है कि 20 मीटर का है, यानी h की जो वैल्यू बता रहा है 20 मीटर है। ठीक है, h = 20 मीटर। चलिए आगे क्या कह रहा है, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू दिया है 2r की वैल्यू दे रहा है 7 मीटर, यानी r का मान निकालेंगे तो 7/2 निकल करके आएगा, इतना मीटर r का मान है। ये जो मान दे रहा है वो h का मान दे रहा है। आगे क्या कह रहा है, खोदने के बाद निकाली गई मिट्टी, यानी इसमें से जो भी मिट्टी निकाल रहे हैं वो मिट्टी को क्या कर रहा है, फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया जाता है। मतलब इसमें से मिट्टी निकाली जा रही है और निकाल करके फैला दिया जाता है, और फैला करके एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा कैसा बन रहा है, देखिए बता रहा हूं मैं। ऐसा चबूतरा बनाया जा रहा है मिट्टी निकाल करके। कह रहा है कि ये जो लंबाई यहां से यहां तक है वो 22 मीटर का है, और चौड़ाई बता रहा है कि 14 मीटर का है, यानी ये जो मान बता रहा है वो 14 मीटर का है। ये मान कहें चाहे ये वाला मान कहें, ये 14 मीटर का है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यानी ये वाला जो मान होगा ऊंचाई का वो कितना होगा, इसको मैं मान लेता हूं कि h होगा। इसको h1 है, इसको h2 के रूप में लेकर चलते हैं। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी? बच्चों जानते हैं कि इसमें से मिट्टी निकाली जा रही है, यहाँ पे ऐसा, यानी रूप का परिवर्तन किया जा रहा है। जितनी मिट्टी निकाली जाएगी ऐसा बना दिया जाएगा, यानी इसका आयतन और इसका आयतन दोनों के दोनों बराबर होगा। करेंगे क्या, निकाल सकते हैं कि बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनाकार चबूतरे का आयतन। बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनाभाकार चबूतरे का आयतन तो बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलन का आयतन का फार्मूला हो जाएगा πr²h, ये 1 है, और बराबर हो जाएगा इसका आयतन यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे h 2 है। पाई की वैल्यू 22/7, r का मान 7/2 गुणे 7/2 गुणे h का मान 20 बराबर L की वैल्यू 22 और B की वैल्यू 14 और गुणे h। ये 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये 5 बार में कटेगा, 7 से ये 7 कट गया, बचा कितना 7 और ये 5, यानी 7 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 14 गुणे h। इसको इधर लाए तो 7 गुणे 5 बटा में 14 बराबर हो जाएगा h। 7 से कटाएंगे 2 बार में, तो 2 से इसको भाग देंगे तो 2.5 मतलब 2.5 मीटर बराबर h, यानी h का जो मान निकल करके आएगा बच्चों, h बराबर 2.5 मीटर आएगा। यानी जो इसकी ऊंचाई होगी, जो इसमें से मिट्टी निकाल करके बनाया गया घन के आकार का, तो उसकी जो ऊंचाई निकल करके आएगी वो 2.5 निकल करके आएगी। ठीक है बच्चों,
चलिए आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये देखिए आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के पेपर में आया हुआ है और अच्छा प्रश्न है। मैंने पढ़ाते समय आप सबको टिक भी करवाया है कि ये प्रश्न जो है आ सकता है एग्जाम में, और अच्छा प्रश्न है, ज्यादा नंबर का तो नहीं है लेकिन हाँ बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके अंतर्गत बताया हुआ है कि एक आकृति दी हुई है। देखिए ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। ABCD यानी जो वर्ग है, वर्ग की जो भुजा दिया है वो दिया है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। और ABC को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 बिंदुओं में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत क्या काम करेंगे, यहां से यहां तक अगर 14 सेंटीमीटर दिया है तो बच्चों ये जो यहां से यहां तक भाग होगा वो हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा 7। तो जब ये 7 हो जाएगा तो ये त्रिज्या बनेगा। तो इस त्रिज्या से ये यहां से यहां तक एक मतलब एक भाग बना, वृत्त का चौथा भाग बना, चौथा हिस्सा। ये भी वृत्त का चौथा हिस्सा, ये भी चौथा हिस्सा, ये भी चौथा हिस्सा। मतलब यदि चारों को यदि मिला दिया जाए तो एक पूरा का पूरा वृत्त बन जाएगा। तो अब क्या काम करना है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों के चारों पार्ट को घटा देंगे तो रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात हो जाएगा रंगीन भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे 1/4। अब एक वृत्त का चौथा हिस्सा है तो इसीलिए मैंने 4 लिया, 1/4। और ये 4 का मतलब 1 2 3 4 काउंटिंग वाला नंबर 4 है, और ये हो जाएगा πr²। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के लिए लंबी भुजा 14 यानी 14 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 गुणे 1/4 और πr²। ये तो कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू रखेंगे कितना 7। ये हो जाएगा 196 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 7 गुणे 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी 196 माइनस हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, एक में से एक कैंसिल आउट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। ये अच्छा सा प्रश्न था, लेकिन हाँ टफ क्वेश्चन था। यदि आप फिगर नहीं समझ पाएंगे तो, अगर फिगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। ये आसान भी है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए पहले बच्चों, ऐसे प्रश्न जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, देख करके बच्चे डर जाते हैं। लिखा 1 + tan² थीटा, फिर लिखा है 1 + sin थीटा, और लिखा है 1 - sin थीटा। देख के डर जाते हैं, लेकिन प्रश्न में दम दिलासा नहीं होता है। एकदम आसान सा प्रश्न है, लेकिन बच्चे जब देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि अब तो ये कैसे लगेगा, कुछ है नहीं। देखो आपको करना क्या है, अगर प्रश्न नहीं आ रहा है इस टाइप का त्रिकोणमिति का, तो सबसे अच्छा सा उपाय है कि सभी मानों को साइन और कास के पदों में बदल दो, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तो देखो एक फार्मूला लग रहा है a + b a - b, तो यहां तो आसानी से काम हो जाएगा। यहां पे क्या करना है, देखो ध्यान से,
वन प्लस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस दोनों का गुणा करते तो बन जाता वन माइनस यानी वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा। देखो एक फार्मूला बन गया। इसको जब हल करेंगे तो बनेगा क्या, एलसीएम लेकर तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये पता है क्या लिखा हुआ है, एक फार्मूला लिखा है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका काम खत्म, तेरे ही खाने गए। बचा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जानते हैं इसका मान कितना होता है, इसी का तो मान होता है 1, यानी आ गया आंसर। आप देखकर डर रहे थे। होता आसान है लेकिन आप लोग को आता नहीं है, क्योंकि आप त्रिकोणमिति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। त्रिकोणमिति का प्रश्न बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि हर एक प्रश्न पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और उन सबको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद।